हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग सबके सामने आया था एंड विंग ने सबको एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली हुआ क्या था। एंड बेंगियाओ ने जिनजिशुन को ये भी बताया था कि जिनजिशुन बुरियल माउंट्स गया है विंग को कन्फ्रंट करने के लिए। अब उनका सेरेमनी कंटिन्यू रहा, सब लोग सेरेमनी एंजॉय कर रहे थे। तभी यार्ली ने विंग को कहा, आशियान हमें तुम्हारा गिफ्ट दिखाओ। विंग ने कहा ठीक है। देन विंग ने अपना गिफ्ट बॉक्स ओपन किया जहाँ पर एक वुडन स्कल्पचर था लोटस डिज़ाइन का, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यार्ली ने कहा, आशियान ये कितना ब्यूटीफुल है। तो विंग ने कहा, सीजिए आपने इसे पूरी तरीके से देखा कहाँ है, रुको मुझे दिखाने दो। ये बोल के विंग ने एक तलिस्मा यूज़ किया। देन विंग ने उस वुडन स्कल्पचर का मैजिक दिखाया जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसे देख के सब लोग चौंक गए एंड टार्लिंग वो बैठ के तालियां बजा रहा था। यार्ली ने कहा, आशियान ये कितना ब्यूटीफुल है। ये बोल के यार्ली ने विंग को हक किया। देन विंग ने जियांगचैंग को कहा, जियांगचैंग अब रेस स्टार्ट होता है बेटर अंकल बनने का, एंड देखना मैं जीतूंगा। तो जियांगचैंग ने कहा, तुम? हाँ देखते हैं। ये बोल के वो लोग नोकझोंक करने लगे। जियांगचैंग विंग के पीछे दौड़ रहा था उसे मारने के लिए एंड विंग लंच के पीछे छुपा हुआ था एंड वो कंटिन्यू जियांगचैंग को चिढ़ा रहा था। तभी यार्ली ने कहा, बॉयज़ तुम्हें फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आर्लिंग सबको इक्वली प्यार करेगा। ये सुन के जियांगचैंग तो चुप हो गया, बट विंग अभी तक नहीं रुका था एंड फाइनली लंजन ने विंग को रोका। देन कुछ टाइम बाद जिनजिशुआन ने कहा, वुशियान एक और प्रॉब्लम आ गया है तुम्हें लेकर एंड आई थिंक मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए। विंग ने कहा, अच्छा क्या हुआ है? एंड आई एम श्योर जो कुछ भी हुआ है वो ट्रू नहीं होगा। जिनजिशुआन ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे ये पता है। एक्चुअली जिशुन मेरा कज़न, उसे लगता है कि तुमने उसके ऊपर कर्ज किया है एंड वो बुरियल माउंट्स किया है तुम्हें कन्फ्रंट करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुन के विंग ने कहा, कोई बुरियल माउंट्स किया है मेरे लिए? ये बोल के विंग कंसर्न हो गया, वो लंच की तरफ देखने लगा एंड तभी जिनजिशुआन ने कहा, हाँ बट क्या ये कोई प्रॉब्लम है? विंग ने कहा, एक्चुअली जब मैं वहाँ से चला आया था तब मैंने और लंजन ने उस माउंटेन को सील कर दिया था एंड सारे डिसिजनफुल स्पिरिट एंड सारे एविल स्पिरिट को मैंने वहाँ पर ट्रैप्ड कर दिया था। तुम्हारा कज़न जो कुछ भी है वो ज़रूर उस सील को तोड़ के अंदर जाएगा, तो हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा एंड सारे घोस्ट एंड क्रॉप्स को रोकना होगा। ज़ेबोचुन क्या आप हमें वहाँ पर लेके जा सकते हैं? ज़ेबोचुन ने कहा, ऑफ कोर्स। अब जब सबको पता है कि तुम येलिंग नहीं रहते तो आई होप ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जियांगचैंग ने कहा, मैं भी जाऊंगा। विंग ने नोट किया। देन विंग ने कहा, एंड तुम्हारा कज़न आई होप वो स्पीड्स के साथ फाइट कर सकता है एंड तुमने कहा कि वो अपने ट्रुप के साथ गया है तो आई होप वहाँ पर कल्टिवेटर्स भी होंगे। एंड बिलीव मी तुम्हारा कज़न जिसे मैं जानता भी नहीं, तो अगर मैं उसे जानता भी तब भी मैं उसे कर्ज नहीं करता। जिशुआन ने नोट किया और कहा, हाँ मुझे पता है एंड इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ आया। जिनजिशुआन बाहर गया। जिनजिशुआन ने देखा कि एक जिन डिसेबल ज़मीन पे गिरा हुआ है एंड उसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तभी उस डिसेबल ने कहा, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें पहले ही पता होना चाहिए था। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, हमें चांस ही नहीं मिला खड़ा होने का एंड आई थिंक सब लोगों में से सिर्फ मैं ही हूँ जो भाग पाया है। ये सुन के जिनजिशुआन ने कहा, कौन? तुमने किसके साथ फाइटिंग किया है? तब उस डिसिपल ने कहा, येलिंग लोजू ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है? ये सुन के सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। जिनजिशुआन ने अपने पीछे विंग को देखा जो सामने आया। विंग ने कहा, मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ कि तुमने जिसके साथ भी फाइटिंग किया था वो मैं नहीं हूँ। विंग को सामने देखकर वो डिसिपल डर गया, वो चिल्लाने लगा। तभी विंग ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कहा है ना कि वो इंसान मैं नहीं हूँ। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बुरियल माउंट्स गए थे एंड आई एम श्योर तुम उस ट्रुप के हिस्सा हो, तो तुमने घोस्ट के साथ फाइटिंग क्यों नहीं किया जिनको मैंने लॉक किया था? वो इतने भी डेंजरस नहीं कि तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते। वो डिसिपल कन्फ्यूज्ड हो गए, वो विंग को एंड जिनजिशुआन को देखने लगा। देन उस डिसिपल ने कहा, बट ये कैसे हो सकता है? तुम
तभी विंग ने कहा, बडी 1 साल हो चुका है मैंने बुरियल माउंस छोड़ दिया है, तुम बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तब उस डिसिपल ने कहा कि एक्चुअली हुआ क्या था। उसने कहा कि जिन जिशुन सबके साथ बुरियल माउंस गया था। वो विंग के बाहर आने का वेट कर रहा था, बट जब विंग बाहर नहीं आया तब वो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए। जाते ही उन्हें फील हुआ कि वो फॉरेस्ट थोड़ा डेंजरस है। देन वो लोग केव के सामने गए एंड जिन जिशुआन विंग के नाम से जोर जोर से चिल्लाने लगा एंड कहने लगा कि वो उसका कर्स रिमूव कर दे। एंड तभी वहाँ पर एक फ्लूट का आवाज़ हुआ एंड तभी उन्हें लगा कि ये फ्लूट विभूषण का चेंजिंग है। एंड सडनली सारे घोस्ट, मॉन्स्टर्स एंड फियर्स क्रॉप्स उन्हें अटैक करने लगे, जो बहुत ही डेंजरस अटैक था। कोई भी बच नहीं पा रहा था। ये अटैक इतना भारी था कि कोई भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था। सब लोग मारे जा रहे थे, सिर्फ वही है जो वहाँ से भाग कर निकला। ये सुन के सब लोग बातें करने लगे। तो विंग ने कहा, आई थिंक हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर मेरे वहाँ से जाने के बाद कोई वहाँ पर मे बन के रह रहा है तो ये डेंजरस हो सकता है। सब लोगों ने नोट किया। देन उस डिसिपल को मेडिकल वार्ड पे लेके जाया गया। जिनलिंग सो चुका था। लान कुरेन, आई1 एंड बाकी लान डिसिपल्स को लेकर गुसु चले गए। एंड इस तरफ लंजा, जेबोचुन, विंग एंड जिन जिशुआन ने ग्रुप तैयार किया बुरियल माउंस जाने के लिए। विंग ने अपने चेंजिंग निकाला। देन वो सब लोग बुरियल माउंस की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे, विंग ने कहा, मैंने यहाँ पर एक बैरियर बनाया था, तो तुम लोग चिंता मत करो, सिर्फ सावधान रहना, ओके। सब लोगों ने नोट किया। देन सब लोग अंदर जाने लगे। उन्हें ब्लड की स्मेल आने लगी। जैसे ही वो लोग और अंदर जाने लगे, उनके आसपास ब्लैक स्मोक घूमने लगे। विंग ने अपने फ्लूट निकाला एंड वो प्ले करने लगा। जैसे ही विंग ने प्ले किया, कुछ स्पिरिट्स विंग के कमांड सुनने लगे। वो लोग केव के सामने गए। उनके आसपास बहुत सारे डेड बॉडीज़ था। विंग आगे आगे जाने लगा एंड लंजा डिस्टेंटली उसे फॉलो करने लगा। देन विंग अपने पावर से सारे स्पिरिट्स को ब्लड पूल पर लेकर आया एंड देन उन्हें तलिस्मा से लॉक कर दिया। लॉक करके विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया। विंग के नोज से एंड माउथ से खून निकल रहा था। उसने कहा, इट्स डन लंजा। ये बोल के विंग गिरने ही वाला था, बट लंजा ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, विंग, बट विंग तब तक बेहोश हो चुका था। कुछ टाइम बाद विंग को होश आया एंड तब विंग ने रियलाइज़ किया कि वो लंजा के लैब में है एंड लंजा उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। उसने लंजा के हाथ को पुश कर दिया। उसने कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना इसका कोई यूज़। ये बोलते ही विंग रुक गया। लंजा ने भी अपनी आंखें खोली, बट विंग कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसे कुछ महसूस हो रहा था जो इम्पॉसिबल था। उसे अपने अंदर कुछ वार्म सा महसूस हो रहा था, कुछ फैमिलियर सा महसूस हो रहा था। बट ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। उसने कहा, लंजा, मैं, तुम। ये बोल के विंग ने अपने बेली के ऊपर अपना हाथ रखा। वो स्पिरिचुअल एनर्जी फील कर सकता था। लंजा भी शॉक्ड हो गया। वो विंग के हाथ एंड उसके फेस की तरफ देखने लगा। तभी वहाँ पर जियांगचंग आया। उसने कहा, विभूषियान। जियांगचंग को देखकर विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, जियांगचंग, मेरे लिए चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। जियांगचंग ने कहा, विभूषियान, यू इडियट, तुम्हें हमारा हेल्प लेना चाहिए था। तो विंग ने कहा, हाँ, जैसे कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर से इन स्पिरिट्स को रोक पाते, है ना। ये सुन के जियांगचंग ने आई रोल किया। देन उसने कहा, वेल एनीवेज, जब तुम बेहोश थे तब हमें पता चल गया कि एक्चुअली हुआ क्या था। विंग ने कहा, अच्छा, बताओ मुझे। जियांगचंग ने कहा, सारे लोग मारे गए हैं, इनफैक्ट जिन जिशुन भी। एंड हमें एक ऐसा इंसान मिला जिसके हाथ में फ्लूट था। वो खुद भी इंज्योर्ड था, तो इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाया। विंग ने कहा, वो कौन है, क्या तुम बता सकते हो। जियांगचंग ने कहा, जेबोचुन ने कहा कि वो शुशे है एंड आई डोंट थिंक कि वो जिन जिशुन के ग्रुप का पार्ट है। विंग ने कहा, शुशे। लंजा ने कहा, वो एक टाइम पे लांग क्लैन के ब्रांच ग्रुप का पार्ट हुआ करता था। देन उसने हमें धोखा दिया एंड उसकी वजह से वेनशु ने क्लाउड ब्रदर्स को जला दिया था। जेबोचुन ने नोट किया और कहा, उसकी वजह से ही वांग जी का पैर भी टूट गया था एंड वेन रोहान ने ईनारायण का पीस भी हमसे छीन लिया था। एंड वॉर के बाद शुशे ने अपना खुद एक माइनर सेक्ट बनाया था
ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसे अभी भी याद है जब लंचा का पैर टूट गया था तब लंचा ने कितना स्ट्रगल किया था, वेन चाओ ने उसके ऊपर कितना टॉर्चर किया था। विंग ने कहा, वेल अच्छा हुआ कि वो मर गया, वो ये डेथ डिज़र्व करता था। ये सुन के लंचा ने शाई किया। उसे पता है कि विंग कितना गुस्सा है। उसने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा। विंग ने भी अपना हाथ लंचा के हाथ के ऊपर रखा और स्माइल किया और कहा, लंचा चलो घर चलते हैं। अब वो लोग अपने घर जिंगशी में थे। लंचा सारी चीज़ों को अनपैक कर रहा था। इस तरह विंग अपने स्टमक को फील कर रहा था। देन उसने कहा, लंचा। लंचा ने विंग की तरफ देखा एंड वो समझ गया कि विंग किस बारे में बात करना चाहता है। तो लंचा ने कहा, मैंने कुछ टाइम से गोल्डन कोर के बारे में रिसर्च किया था एंड वहाँ पर कुछ थ्योरीज भी था। मुझे पता नहीं था कि ये काम करेगा भी या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें झूठा होप नहीं दे सकता था। विंग ने कहा, लंचा क्या मतलब, कौन सा मेथड? लंचा, तुमने मेरी तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र किया था एंड मैंने उसे फील किया। आई थिंक वो मेथड काम कर गया है क्योंकि मैं गोल्डन कोर फील कर सकता हूँ। लंचा, ये कैसे पॉसिबल है? लंचा ने स्माइल किया एंड विंग के हाथों में किस किया और कहा, मैं भी श्योर नहीं हूँ। उस थ्योरी में लिखा हुआ था कि डुअल कल्टीवेशन से गोल्डन कोर क्रिएट हो सकता है। ये बोलने के बाद लंचा को एम्बेरस फील हो रहा था तो उसने अपना फेस टर्न कर लिया। विंग ने लंचा के फेस पे अपने हाथ रखा और कहा, लंचा डुअल कल्टीवेशन ये क्या है? मैंने इसके बारे में सुना तो है पर तुमने ये कैसे किया? ये सुन के लंचा ब्लश करने लगा। फिर उसने कहा, डुअल कल्टीवेशन मेरा मतलब लव मेकिंग। ये कल्टीवेशन का एक मेथड है। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग शॉक्ड हो गया एंड देन विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लंजा, तुम्हारा मतलब जैसे लोग लव मेकिंग से प्रेग्नेंट होता है वैसे तुमने लव मेकिंग के थ्रू मेरे अंदर गोल्डन कोड दिया है? ये बोल के विंग हंसने लगा। लंचा ने कहा, विंग मैं सीरियस हूँ, वो थ्योरीज वहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ था एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ये काम कर गया है ना? विंग ने कहा, हाँ लंचा बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। विंग ने सीरियसली तो कहा बट वो अभी भी हंस रहा था। देन विंग ने लंचा को बेड पे पुश किया एंड देन वो खुद उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, लंचा ये रियली अमेजिंग है, रियली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंदर फिर से गोल्डन कोर आएगा। लंचा आई लव यू सो मच। लंचा ने कहा, देन लंचा ने विंग को किस किया और कहा, आई लव यू टू विंग। विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया एंड अपने हाथों को लंचा के रोब्स के अंदर लेकर गया और कहा, क्यों ना हम और भी डुअल कल्टीवेशन करते हैं एंड मेरे कोर को स्ट्रांग बनाते हैं। ये बोल के विंग ने टीस किया। लंचा ने कहा, ये बोल के लंचा ने उन दोनों को फ्लिप किया एंड उसने विंग के कपड़े खोल दिया एंड देन वो विंग को हंग्रीली किस करने लगा एंड बस वो लोग फिर से लव मेकिंग करने लगे बिकॉज एवरी डे इज़ एवरी डे। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।